अनिला जी जवाब दीजिए। जब नेता आपकी आपकी पार्टी में होते हैं तो वो संस्कारी होते हैं, और जब विपक्ष में होते हैं तो वो भ्रष्टाचारी होते हैं। यही परिभाषा है भ्रष्टाचार की बीजेपी की नजर में? मेरी सबको राम राम। अभी मैं सुन रही थी जो कांग्रेस पुराण यहाँ पर बैठकर सुना रहे थे नीरज जी। बोर हो चुकी है ये जनता, बोर हो चुकी है। जिस प्रकार से 75 वर्ष जो हमारे देश के स्वतंत्रता के हो गए हैं, जिसमें तकरीबन जो है 60 वर्ष से ज्यादा कांग्रेस सरकार सत्ता में रही है, तो आपको लगता है कि ये बड़े दूध के धुले थे? हाँ, ये राष्ट्र प्रेमी थे। इन्होंने हमारे राष्ट्र को, भारत राष्ट्र को जो है एक विकसित राष्ट्र में तब्दील कर दिया था। भारत और चीन, हमारी जीडीपी ऑलमोस्ट बराबर थी जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ 1950 की, अगर हम बात कर लेते हैं। और आज देख लीजिए चीन कहां पहुंच गया और हम कहां पर हैं। आज भी हम संघर्ष कर रहे हैं। कौन झुटला सकता है इस चीज को कि कांग्रेस पार्टी ने, जब कांग्रेस पार्टी सत्ता में रही है। और चलिए, मैं हमेशा ये लोग कहते हैं ना, जवाहरलाल नेहरू जी के पास क्यों पहुंच जाते हैं? नहीं पहुंचती मैं जवाहरलाल नेहरू जी के पास। इंदिरा जी के पास क्यों पहुंच जाते? नहीं पहुंचती मैं इंदिरा जी के पास। पर मुझे उत्तर दे दीजिए, ऑयल स्कैम, कोल स्कैम, 2G स्पेक्ट्रम, चॉपर स्कैम, बोफोर स्कैम, टाटा ट्रक स्कैम, CWG स्कैम, सत्यम स्कैम, ये स्कैम पर स्कैम, स्कैम पर स्कैम, स्कैम पर स्कैम, क्यों भाई? लेकिन अनिला जी, भारतीय जनता पार्टी ने कर दिया है। लेकिन अली जी, आप हमसे कहते हैं कि भाई जो नेता जिनके ऊपर आरोप है, जिनके ऊपर आरोप है, वो उनको आप अपने सबसे बड़ी अदालत ने कहा है कि कोई घोटाला नहीं हुआ है। अरे सुन लीजिए, कोई बात नहीं सर। 2G, हाँ ठीक है, आपको क्लीन चिट दे दी ना, क्लीन चिट दे दी साहब। अभी आप मैंने नहीं दी, सुप्रीम कोर्ट ने दी है। वही कह रहे हैं, ये मुद्दा चुनावों में होता है, अदालतों में कुछ भी नहीं होता है कि अरे सुन लीजिए ना, नहीं सुन लीजिए। अरे भाई रवि जी सुन लीजिए, क्या दिक्कत है यार? बात तो पूरी कर लेने दीजिए, क्यों परेशान इतने हो रहे हैं आप लोग? अभी कह रहा हूं ना कि 2G स्पेक्ट्रम घोटाला आपने कहा, लेकिन देश की सबसे बड़ी अदालत ये कह रही है कि 2G स्पेक्ट्रम में कोई घोटाला नहीं हुआ, कोई आरोपी नहीं है। अभी आपने मुझसे पूछा, रवि जी आप क्या वकालत करने बैठे हुए हैं यहाँ पे कांग्रेस की? नहीं, मैं फैक्ट पेश कर रहा हूं, जो तथ्य है मैं वो पेश कर रहा हूं। मुझे ना पता है, मुझे भी पता है क्लीन चिट है। चलिए फैक्ट कर दिया ना दुरुस्त। जरा इनसे पूछिए फिर जुडिशियल सिस्टम को, जब 2G में क्लीन चिट मिल गई है तो यहां बैठ के जुडिशियल सिस्टम को कटघरे में क्यों खड़ा कर रहे हैं? ये क्यों कटघरे में खड़ा कर रहे हैं? सीधी सी बात है, अगर ये जो मेंटल स्लेवरी की जो आदत है कांग्रेस पार्टी को, क्योंकि किसने बनाया? ब्रिटिशर्स ने बनाया ना, लुटेरों ने इस पार्टी को बनाया। लुटेरों की बनाई हुई पार्टी आपको लगता है इस देश को आगे बढ़ा लेती? लुटेरों की बनाई हुई पार्टी ने केवल और केवल इस देश को लूटा है। और जी आपको मैं एक चीज बता दूं, जो पार्टी या जो व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी के एनडीए के अलायंस में आता है, हमारे अलायंस में रहते हुए वो एक चवन्नी, आजकल चवन्नी मिलती नहीं है पर फिर भी बोलूंगी, एक चवन्नी की बेईमानी नहीं कर सकता है। नरेंद्र मोदी जी के ऊपर आप उंगली उठा सकते हैं? एक भ्रष्टाचार का उदाहरण दे तो दीजिए। देश को केवल आगे बढ़ाया है, जब मुख्यमंत्री थे तो प्रदेश को केवल आगे बढ़ाया है, महिलाओं को सशक्त किया है। इन लोगों ने क्या किया? किसानों को कमजोर किया, महिलाओं को कमजोर किया, युवाओं को बेरोजगार किया। अनिला जी, आपने कहा कि जो हमारी पार्टी में आता है वो भ्रष्टाचार नहीं करता है, लेकिन हेमंत विश्वा शर्मा, शारदा चिटफंड घोटाले देखिए, शुभेंदु अधिकारी, शारदा घोटाला, मुकुल रॉय, शारदा घोटाला, सीबीआई उनके खिलाफ चार्जशीट, वो उस तरह से आरोप लगाए थे। नारायण राणे मनी लॉन्ड्रिंग केस में, जितेंद्र तिवारी कोयला चोरी, प्रवीण डारेकर मुंबई कोऑपरेटिव बैंक घोटाला, अजीत पवार सिंचाई घोटाला, ये भी तो घोटाले के आरोपी हैं, इनके खिलाफ भी तो आरोप लगे हैं। लेकिन आपकी पार्टी में आते सारी जांच बंद, सारा एजेंसी का सिस्टम बंद। उत्तर देती हूं, उत्तर दूं? जी, ये जितने नाम आपने लिए हैं, हेमंत बिश्व शर्मा सहित जितने आपने नाम लिए हैं, मुझे बता दीजिए भारतीय जनता पार्टी यानी कि एनडीए के अलायंस में आने के बाद इनके ऊपर किसी भी भ्रष्टाचार का आरोप लगा हो? अभी आपने कहा कि देखिए ये सब आरोपित हैं, ठीक है, बिल्कुल साहब आरोपित है। मुकदमा कहां चल रहा है? कोर्ट में चल रहा है। अगर सजा देनी होगी तो कोर्ट सजा देगा, अगर क्लीन चिट देनी होगी तो कोर्ट क्लीन चिट देगा। अभी आपने 2G को लेकर पूरा मुझे पाठ पढ़ा दिया,
ठीक है, सुबह सुबह एक मुझे चैप्टर समझा दिया। ठीक। तो ये चैप्टर जब भी समझाइएगा जब कोर्ट अगर इनको जो आरोपित हैं उनको सजा सुनाता है, बिल्कुल अगर सजा सुनाता है सजा मिलेगी और क्लीन चिट देता है तो फिर आप कहिएगा कि हाँ क्लीन चिट अनिला जी, लेकिन अलायंस में आने के बाद राजनीति में एक नैतिकता का चैप्टर होता है। राजनीति में एक नैतिकता का चैप्टर होता है जिसमें कहा जाता है कि हम करप्ट लोगों के साथ नहीं जुड़ेंगे, जिन पे चोरी के आरोप है हम उनके साथ नहीं जुड़ेंगे। अजीत पवार सिंचाई घोटाले में आपने उनको उप मुख्यमंत्री बना दिया। हसन मुशर्रफ 7 दिन पहले ही वहां पे छापेमारी चल रही है, आपने उनको मंत्री बना दिया। तो ये नैतिकता वाला चैप्टर क्या सारी पार्टियां भूल गई हैं? उत्तर दूं जी, उत्तर दे दूं जी, उत्तर दे दूं जी, जी। इनोसेंट टिल प्रूवन गिल्टी, सुन लिया ना आपने? इनोसेंट टिल प्रूवन गिल्टी। तो इंतजार करिए साहब, ना आप जज बनिए ना नीरज जी जज बने, हाँ ना मैं जज बनूं और ना ही यहां पर महेश जी जज बने। जो कोर्ट है उनका काम उनको कर लेने दीजिए साहब। हमें और आप ही मीडिया ट्रायल और पैनल ट्रायल करने बैठ गए तो जुडिशरी में ताला लग जाएगा। पर नैतिकता की जो बात करते हैं ना साहब, राजनीति में राष्ट्रनीति भी होनी चाहिए। राष्ट्र के साथ धोखा करने वाले उनके लिए आप क्या कहेंगे? हाँ, वो राष्ट्रनीति भूल गए। 80% आबादी को बारंबार अपमानित करने वाले उनके लिए क्या कहेंगे? भारत एक ऐसा उदाहरण है पूरे विश्व में, एक बात कहूंगी फिर अपनी बात को समाप्त करूंगी। भारत एक ऐसा उदाहरण है पूरे विश्व में जहां पर जो सबसे बड़ी आबादी के रहने वाले लोग हैं, इन्होंने 500 साल हाथ पैर जोड़कर, खून पसीना गंवाकर, जान गंवाकर इस बात का संघर्ष किया कि उनके इष्ट भगवान श्री राम का मंदिर यहाँ पे बन जाए। विश्व में कहीं एक उदाहरण दिखा दीजिए कि यहाँ पर जो सनातनियों ने, अनिला जी, समझ गया। भ्रष्टाचार पे बात होगी, महंगाई पे बात होगी तो श्री राम का मुद्दा जो है वो सामने तो आएगा ही आएगा।